तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर पर। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर है। ठीक है, देखो पाइथागोरस में पढ़े थे, सेम वैसे ही हमें क्या बनाना है, त्रिभुज या समकोण बनाना है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं इसे। ठीक है, देखो समकोण बना लिए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। ठीक है, कोण पी क्या है, समकोण है, तो इसे मान लेते हैं कोण पी। ठीक है, सेम पाइथागोरस पर में बनाए थे वैसे ही बना रहे हैं सेम। ठीक है, समकोण त्रिभुज को। ठीक है, पी क्यू ए आर। ठीक है, ऊपर वाला क्या है हमारा, समकोण है। इतना समझ गए क्या? ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो आगे क्या बोला था, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। ठीक है, तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है। ये क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर पर। ये पी यहाँ मतलब बिंदु यहाँ इस तरफ क्या है, लंब है बोला है क्यू आर पर। तो यहाँ से एक ऐसे क्या करेंगे, लंब खींचेंगे। ठीक है, और ये क्या है, इसका नाम एम है। समझ गए क्या इतना? ठीक है, लंब है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाता है, 90 का कोण बनाता है, जानते हो। ठीक है, इतना समझ गए क्या? पर दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर है बराबर क्यू एम इंटू एम आर है। तो यही क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो सेम जैसे पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किए थे वैसे ही बनेगा सेम। ठीक है, तो देखो चलो हल करते हैं इसे अब। ठीक है, तो दिया है, जो जो दिया है उसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण पी समकोण है, समकोण है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्या है, हमारा समकोण है। ठीक है, और पी एम ये पी एम किस पे लंब है, पी एम भुजा क्यू आर पर क्या है, क्यू आर पर लंब है। ठीक है, ये पी एम भुजा किस पे लंब है, ये क्यू आर पर लंब है। ठीक है, उसी को लिखे हैं। इतना समझ गए क्या? ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको देखो, अब पहले वाले त्रिभुज को क्या बनाते हैं, इस तरफ में अलग से बनाता हूँ। ठीक है, हल करने में हमें आसानी होगा। तो ये पहले बड़े वाले त्रिभुज को बनाते हैं इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ बनाते हैं इसको, ऐसे है। ठीक है, ये क्या है, पी और ये क्यू और ये आर। ठीक है, और ये क्या है हमारा 90 का कोण। इतना समझ गए क्या? अब देखो इसमें भी दो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से हमने लंब खींच दिया तो इस तरफ बन रहा है और एक इस तरफ बन रहा है, तो इसे भी बनाते हैं। ठीक है, ये ऐसे है, ये एम है और ये पी और ये क्यू और यहाँ 90 का कोण। ठीक है, और इस तरफ भी बन रहा है, इस तरफ भी बना देते हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारा एम है और ये पी है और इस तरफ क्या है, ये आर है। ठीक है, इतना समझ गए। तो देखो जैसे त्रिभुज पी क्यू आर है सेम उसी को ऐसे ही बनाना है हमें, इसको भी। ठीक है, तो एम को क्या करूँगा, इस तरफ मैं करूँगा, पलट दूंगा तो इसके जैसे बनेगा। तो इसको बनाते हैं इसी के जैसे। ठीक है, हमें क्या होगा, हल करने में आसानी होगा, इसलिए ऐसे ही बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये क्यू और पी तो नीचे में ही रहेगा, क्यू और पी। तो एम वाले को बस पलट रहे हैं ना ऐसे ही, तो एम कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये क्या है, हमारा समकोण है। तो सेम इसी के जैसे बन गया। इसे भी बनाते हैं सेम उसी के जैसे। तो यहाँ पास देखो, ये क्या है हमारा 90 का कोण है, नीचे में क्या है, ये पी आर है, तो पी आर यहाँ रहेगा। ठीक है, और एम कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये एम। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये बड़ा त्रिभुज पी क्यू आर से क्या करेंगे, ये पी क्यू एम वाले त्रिभुज को क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, समरूप। ठीक है, तो चलो हल करते हैं अब इसे। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज क्यू एम पी लिख लेते हैं, क्यू एम पी में। ठीक है,
क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। तो इसमें देखो ये त्रिभुज पी क्यू आर में देखो और एक क्यू एम पी में देखो, ठीक है। यहाँ देखो इस त्रिभुज में देखो कोण क्यू यहीं इसी स्थान पर है और यहाँ पर भी कोण क्यू इसी स्थान पर है। क्या है, तो क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ कोण कहलाता है, जानते हो। तो कोण लिख सकते हो, कोण क्यू बराबर है कोण क्यू के, किससे, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। समझ गए क्या, उभयनिष्ठ कोण से। और देखो और एक कोण P और एक कोण M क्या है, समकोण है, ठीक है। तो लिखते हैं कोण, इसको ऐसे लिख सकते हैं QPM भी QPR लिख सकते हैं, ठीक है। QPR बराबर है कोण किसके, QMP के, QMP के। कैसे, समकोण, समकोण 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। इतना समझ गए क्या। जब भी दो कोण बराबर होते हैं, जब भी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो समरूप हो जाता है, हम जानते हैं। तो लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज किसके, क्यू एम पी के, त्रिभुज क्यू एम पी के, ठीक है। समझ गया क्या इतना, ठीक है। इससे दे देते हैं समीकरण 1, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है। इतना हो गया हमारा। जब भी दो कोण समान हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो समरूप हो जाता है, ठीक है। इतना हो गया। तो सेम हम क्या करेंगे, फिर ये बड़ा वाले त्रिभुज से इस वाले को भी सिद्ध करेंगे, ठीक है। इस पर वाले त्रिभुज को PMR वाले को, तो ये भी क्या होगा, समरूप होगा, किससे, पाइथागोरस प्रमेय में हमने बनाया है सेम, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, समरूप होगा। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या हल भी कर सकते हैं। तो चलो हल कर देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं त्रिभुज PQR और त्रिभुज क्या लिखेंगे, PMR या PMR भी लिख सकते हैं, त्रिभुज PMR में, ठीक है। तो देखो यहाँ पास देखो एक कोण R और एक कोण R एक ही स्थान पर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ कोण बन जाता है, जानते हो। तो लिख सकते हैं कोण R बराबर है कोण R के, किसे, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। और देखो ये कोण M और एक कोण P क्या है, उभयनिष्ठ समकोण कोण बना रहा है, ठीक है। तो लिखते हैं कोण QPR बराबर है कोण PMR के, किससे, 90 अंश का कोण बना रहा है। तब जानते हो किसी भी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो समरूप हो जाते हैं। तो लिख सकते हैं त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज किसके, PMR के, समीकरण 2। तो अब जानते हो, अब ये त्रिभुज क्या है, ये बड़ा त्रिभुज से ये त्रिभुज बराबर है, ठीक है। और ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है। तो क्या हो जाता है, ये आपस में भी ये त्रिभुज भी क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, पढ़े हैं हमने प्रमेय में, ठीक है। तो देखो जब भी बड़ा त्रिभुज PQR से ये बराबर है, समरूप है, हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। और ये वाला बड़े त्रिभुज से ये वाला भी त्रिभुज क्या है, समरूप है, इसको भी सिद्ध कर दिया है हमने। तो क्या हो जाता है, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाता है, त्रिभुज समरूप हो जाता है, ठीक है। इतना समझ गए। तो इसको लिख सकते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 देखो ये है हमारा त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज QMP के, और दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा PQR त्रिभुज समरूप है PMR के। तो ये त्रिभुज भी क्या हो जाएगा, आपस में समरूप हो जाएगा। उसी को अब डायरेक्ट लिखेंगे। तो लिख सकते हैं त्रिभुज QMP समरूप होगा त्रिभुज PMR के,
पी एम आर के। ठीक है, इतना समझ गए क्या? तो अब जानते हो जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या हो जाता है, उनकी संगत भुजा का अनुपात भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो हमें देखो पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो देखो ये पी एम, ठीक है, तो लिखते हैं ये पी एम का संगत भुजा क्या होगा, पी एम का संगत भुजा क्या होगा, एम आर, एम आर। ठीक है, बराबर होगा, और किसका मान चाहिए, क्यू एम है ना, तो क्यू एम देखो इस तरफ है, तो इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा, क्यू एम का संगत भुजा क्या हो जाएगा, पी एम। ठीक है, इतना समझ गए क्या? तो इसको अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ देखो ये क्यू एम इंटू क्या हो जाएगा, क्यू एम इंटू क्या हो जाएगा, एम आर। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था। तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है। ठीक है, सरल था, तो लिख सकते हो सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ। ठीक है, समझ गए क्या इतना? ठीक है।